नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल क्रिकेट न्यूमरोस्कोप। तो बात करने जा रहे हैं हम मैच नंबर 4 जो कि हो रहा है श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में। ये मैच हो रहा है 3 जून को बेस्ड ऑन लोकल टाइमिंग ऑफ दिस वेन्यू। तो ये डेट आपको शायद से इंडियन टाइम के हिसाब से या अदर नेशन के हिसाब से आपको अलग दिखेंगे, बट ये वेन्यू टाइम के हिसाब से हम न्यूमरोलॉजी में प्रेडिक्शन करते हैं, क्योंकि हमारा मेनली न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन है। क्योंकि कौन से प्लेयर लकी हो सकते हैं बेस्ड ऑन न्यूमरोलॉजी, इस पर्टिकुलर मैच में हम जानेंगे। तो हमको मिलेंगे यूनिक जीएल के प्लेयर्स और यूनिक कैप्टन वाइस कैप्टन। तो साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका का ये मैच मैच नंबर 4 है और वर्ल्ड कप का एक इम्पोर्टेंट मैच है। तो इस पर्टिकुलर मैच में कौन सी टीम अच्छा परफॉर्म करेंगी, कौन सी टीम के प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेंगे और उस पॉइंट ऑफ व्यू हम किसको कैप्टन किसको वाइस कैप्टन करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे फर्स्ट लकी प्लेयर कौन हो सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे लकी प्लेयर जो कि थोड़ी सी यूनिक बन के आ रहे हैं वो है दिलशान मधुशंका। सो दिलशान मधुशंका खेलेंगे नहीं खेलेंगे पता नहीं, बट अगर खेलते हैं तो बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं इस पर्टिकुलर मैच में, और इसलिए वो मेरे फर्स्ट प्लेयर लकी प्लेयर बन के आ रहे हैं। फिर सेकंड पे आते हैं नुवान तुषारा। नुवान तुषारा अभी एक अच्छा लक लेके आ रहे हैं इस पर्टिकुलर मैच में, और इसीलिए नुवान तुषारा को भी हम जरूर कंसिडर करेंगे एज अ सेकंड लकी प्लेयर। और मैं फर्स्ट बॉलिंग में उनको सीबीसी इन दोनों में से किसी को भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे इस पर्टिकुलर मैच में ज़्यादा लकी प्लेयर श्रीलंका के ही बनते हुए आ रहे हैं। तो विनिंग प्रेडिक्शन हम अलग से करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि श्रीलंका के साथ सच में जाना है या नहीं जाना है। बट प्लेयर वाइज हम देख सकते हैं कि टॉप 4 में से टॉप 3 प्लेयर श्रीलंका के ही है। सो थोड़ा सा ये रिस्की मैच बन रहा है, क्योंकि पेपर पे साउथ अफ्रीका स्ट्रांग है। तो मेनली अभी कैप्टन फिर हम फिर भी इनको कर सकते हैं, बट वाइस कैप्टन अगर फर्स्ट बॉलिंग आती है तो नुवान तुषारा, दिलशान मधुशंका, इनके साथ भी हम जा सकते हैं। तो इस तरीके से वाइस कैप्टन के बारे में हम सोचेंगे, बट कैप्टन हमारा फिक्स है कि वो रहेगा हेनली कॉसन, क्योंकि वो आता है मेरे फोर्थ लकी प्लेयर में। और फिर सेकंड और थर्ड में आते हैं नुवान तोचरा एंड पथुन निशंका। पथुन निशंका बॉर्न ऑन 18 एंड जर्सी नंबर आल्सो 18, और इसलिए वो आते हैं मेरे थर्ड लकी प्लेयर। और फिर उसके बाद नुवान तुषारा जैसे कि मैंने कहा फर्स्ट बॉलिंग करते हैं तो मैं उनको जरूर कंसीडर करूंगा। अगर दिलशान मधुशंका नहीं खेलते हैं तो हम फिर उसके बाद हम कंसीडर कर सकते हैं मतीशा पृथ्वीराना को, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम वैसे भी मुझे लगता है कि खेलेंगे अच्छे से मतीशा पृथ्वीराना को। तो ये बात है। फिर अभी आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड लेयर ऑफ लकी प्लेयर्स। तो उसमें सबसे पहले नाम आता है सदीरा समर विक्रमा, जो कि सेकंड लेयर के फर्स्ट लकी प्लेयर यानी कि फिफ्थ लकी प्लेयर है, जो कि वर्गो है 23 है। तो ओवरऑल ईयर भी अच्छा जाना चाहिए, तो वर्ल्ड कप भी अच्छा जाना चाहिए। और फिर वो 1 on 3 है तो ये डे भी उनको अच्छा जाना चाहिए। 30 मतलब 3 मतलब 3 वाला डेट भी उनको अच्छा जाना चाहिए, इसलिए सदीरा समर विक्रमा मेरे फिफ्थ लकी प्लेयर बन के आते हैं। तो अगर सेकंड बैटिंग है और फर्स्ट टॉप ऑर्डर में नहीं खेल रहे तो ही हम उनको ड्रॉप करेंगे, अदरवाइज हम उनको लेके चलेंगे। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लकी प्लेयर जो कि है धनंजय डिसिल्वा। वैसे तो फॉर्म में नहीं है तो आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, बट लक उनके पास है। बट फिर भी इतना कुछ इनको ड्रॉप करने से नुकसान होने वाला नहीं है, बट ग्रैंड लीग में आप जरूर ट्राई कर सकते हो क्योंकि लगे प्लेयर है। फिर आते हैं रिजा हेंड्रिक्स, एक अच्छे प्लेयर है, टॉप ऑर्डर पे भी खेलते हैं, ड्रॉप करना वैसे भी रिस्की है और उनके पास लक भी बहुत अच्छा है, तो हम रिजा हेंड्रिक को भी जरूर कंसिडर कर सकते हैं हमारे टीम में। तो यही है मेरा ओवरऑल एनालिसिस फॉर टॉप 7 लकी प्लेयर्स। फिर उसके बाद टॉप 8 में आते हैं दसुन शनाका, जो कि जर्सी नंबर चेंज करते रहते हैं, बट अगर 3 पहनते हैं तो वो मेरे लकी लिस्ट में टॉप 8 पे रहेंगे। बट बेस्ड ऑन सिलेक्शन हम स्मॉल लीग में लेना नहीं लेना उस हिसाब से डिसाइड करेंगे, बट ग्रैंड लीग में जरूर लेके चलेंगे। फिर उसके बाद आते हैं डिस्टेंस टर्म्स, मेरे 9th लकी प्लेयर। वो हमारे आईपीएल में इनके बारे में हमारा प्रेडिक्शन हमारा हमेशा स्पॉट ऑन रहा है। जब भी हमने उनको लकी कंसिडर किया है उन्होंने अच्छा किया है, और जब भी उन्होंने उनको कंसिडर नहीं किया है वो फ्लॉप हुए हैं। सो इस तरीके का था हमारा आईपीएल बेस्ड ऑन डिस्टेंस। बट कुछ प्लेयर जैसे कि सूर्या हो या बटलर हो वो हमको धोखा देते रहे 63 नंबर जर्सी वाले। सो इस तरीके का रहता है। बट अभी हमारे 10th लकी प्लेयर हम कंसिडर करेंगे क्विंटन डिकॉक को, जो कि जर्सी नंबर 12 है, और इस पर्टिकुलर डे पे वो भी अच्छा कर सकते हैं क्योंकि सैजिटेरियस भी वो है। फिर आते हैं फॉर्चून, उनका सिलेक्शन बहुत कम रहेगा, तो फिर लेना ना लेना आपके ऊपर है। ग्रैंड लीग पे जरूर कंसिडर करते हो, स्मॉल लीग में आपके ऊपर वो डिसीजन है। मे बी बेस्ड ऑन कंडीशन उसमें क्या प्लान है आपको बाद में बताने ही वाला हूँ। फिर रबाडा एक अच्छा ऑप्शन है उनको ड्रॉप करना, क्रिकेटिंग सेंस वाइज और लक वाइज दोनों पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा नहीं रहेगा। बट अगर मतीशा प्रतिराना को हमको ऐड करना है तो फिर रबाडा या तो प्रतिराना, मतलब या तो आपको लक सेंस या तो आप क्रिकेट सेंस वाइज आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। सो
ये बात है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लेयर पे, जो कि है लास्ट लेयर। उसमें आते हैं मार्को यान्सन एज अ 13th लकी प्लेयर। फिर मार्को यान्सन को आपको किस तरीके से एडजस्ट करना है वो भी आप देख सकते हो। फिर एडन मार्करम, वो भी हमारे 14th लकी प्लेयर है। एंजेलो मैथ्यूज नंबर 15 एंड मतीशा प्रतिराना नंबर 16। तो ये सारे प्लेयर्स लास्ट लिस्ट पे आते हैं, बट ये सारे प्लेयर मोस्ट सिलेक्टेड प्लेयर रहेंगे। तो आपको कुछ लकी प्लेयर्स पे रिस्क लेना पड़ेगा ड्रॉप करने का, अगर आपको सेफ जाना है। और ग्रैंड लीग में आपको कुछ प्लेयर्स के ये प्लेयर्स को ड्रॉप करते हुए लकी प्लेयर्स के साथ जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको कॉम्प्रोमाइजेस कुछ करने पड़ेंगे, और मेरा भी क्या डिसीजन रहेगा तो बेस्ड ऑन दिस 16 लकी प्लेयर्स वो हम जानेंगे। तो जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ, फर्स्ट प्लेयर आपको करना है सीवीसी के लिए कंसिडर। अगर वो प्लेयर मोस्टली सिलेक्टेड है तो वो आपके लिए सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन बनेगा, तो आप उनको स्मॉल लीग में कंसिडर करोगे। अगर वो वेरी लेस सिलेक्टेड है या वेरी ऑड प्लेयर है तो फिर आप उसको ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। सेकेंड और थर्ड लकी लेयर वाले प्लेयर जिनको आप ट्राई करना चाहिए, अगर वो सेफ है तो स्मॉल लीग में लेना, और अगर यूनिक है तो ग्रैंड लीग में लेना। और लास्ट लेयर अभी आप अगर सेफ है तो आप उनको लेना पड़ेगा स्मॉल लीग में, अदरवाइज आप उनको ड्रॉप कर सकते हो। तो ये बात है। तो जो भी आपका अप्रोच रहेगा, अगर आप रिस्की टीम बनाते हो तो आपको रिस्की प्लेयर्स के साथ जाना पड़ेगा जिनके पास लक है बट सिलेक्शन नहीं है। बट अगर आपको सेफ जाना है तो फिर आपको लक में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हमारा ग्रैंड लीग टीम का बेस्ट टीम कुछ रहेगा इस तरीके से। 5 प्लेयर्स है श्रीलंका एंड अफ्रीका के। तो यहाँ पे क्लासन, डिकॉक, कुशल मेंडिस, प्रथुम निशंका, रिजा हेंड्रिक्स और एडन मार्करम, उसके बाद तुषारा, ये प्लेयर्स फिक्स्ड रहेंगे। वानिंदु हसरंगा सबके टॉप सिलेक्टेड प्लेयर रहेंगे, सबके सीवीसी भी रहेंगे। तो आपका कॉल है वानिंदु हसरंगा को कैप्टन करना है नहीं करना है। मैंने तो उनको सिर्फ सेपर साइड लिया है, ग्रैंड लीग में मैं शायद से उनको ड्रॉप भी कर सकता हूँ। फिर आते हैं दिलशन मधुशंका, नहीं खेलते हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड में यहाँ पे लूंगा मतीशा प्रतिराना को। बट अगर ये तीनों भी खेलते हैं, प्रतिराना, तुषारा एंड मधुशंका, तो मेरे लिए कंफ्यूजन रहेगा क्योंकि इसको ड्रॉप करूँ, क्योंकि मुझे मार्को यान्सन को भी लेना है और फिर रबाडा को भी लेना है। फर्स्ट बॉलिंग आती है तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्को यान्सन को ही लेने वाला हूँ, और मोस्टली मैं मार्को यान्सन को ट्राई करने ही वाला हूँ। तो ये इस तरीके का रहेगा। तो ये इस पे मेरा थोड़ा सा अभी मैं क्लियर नहीं हूँ। बेस्ट टीम ये है। अगर फाइनल डिसीजन क्या है वो आपको जानना है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज आप स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर फर्स्ट बॉलिंग करती है तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप यान्सन के साथ जा सकते हो अगर रबाडा आते हैं तो। और मधुशंकर नहीं खेलते हैं तो फिर प्रतिराना को लेके आप इस तरीके से आपका टीम कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर फर्स्ट बॉलिंग पे आती है श्रीलंका की टीम और ये दोनों में से कोई एक नहीं खेलता है तो प्रतिराना उसके जगह पे, और फिर यान्सन फिर से हम लेके चलेंगे। तो यही रहेगा हमारा अप्रोच, और इसमें कुछ भी बदलाव रहेगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर ही दूंगा। तो ओवरऑल लेट्स सी हाउ इट गोज फॉर अस फॉर दिस पर्टिकुलर मैच, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट मैच वीडियो। टिल देन बाय बाय। अगर आपको हमारे क्रिकेट न्यूमेरोस्कोप चैनल से कुछ भी सीखने को मिला है, या आपको लगता है कि इन वीडियो से आपको कहीं ना कहीं कोई गाइडलाइन मिलती है, या क्रिकेट न्यूमेरोस्कोप के सुझावों का आपको कोई ना कोई फ़ायदा हुआ है, तो आप इस चैनल को डायरेक्टली सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप हमें शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो आप सुपर थैंक्स की मदद से हमें थैंक यू कह सकते हैं। बस आपको वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स ऑप्शन को चूज करके अपने ग्रैटिट्यूड को शो करना है, और आपके सुपर थैंक्स से हमें और भी वीडियो बनाने के लिए इंस्पिरेशन ज़रूर मिलेगी। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, और उससे भी ज्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, और जो भी अच्छा लगता है या बुरा लगता है वो हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हेलो दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए आपका मनपूर्वक आभार। अगर आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना है तो आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सारे प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन कर सकते हो। इन सारे प्लेटफॉर्म के लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। और अगर कोई आपको क्रिकेट न्यूमेरोस्कोप चैनल के नाम पर पैसे मांगता है तो वो फेक है, और हम इस तरह से किसी को भी कौन से पैसे मांगते नहीं है। तो कृपया करके इसका ध्यान रखें और फ्रॉड से सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।